ओके, सो हम लोग आज सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है इंडिकेटर्स, सूचक। ठीक है, ये सूचक क्या करेगा, तुमको बताएगा कि किसी पदार्थ में एसिड है कि नहीं है, कि बेस है कि नहीं है। मैंने एसिड और बेस की पहचान करता है ये। जैसे मान लो, इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है लिटमस पेपर। ये मार्केट में भी अवेलेबल है, लिटमस पेपर। तो हम लोग बोलते हैं इसको लिटमस पेपर टेस्ट। एक टेस्ट करते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो एसिड जानते हो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हर से एसिड को तो तुम चेक नहीं करोगे मुंह पे जवान पर करके, क्योंकि एसिड करोजिव नेचर के भी होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अगर जला हो सकता है कुछ एसिड अगर जवान पर रख लिया, जवान जल गया, तो हर को तो चेक करके जवान पे चक चक करके तो चेक नहीं करोगे एसिड है कि बेस है। क्या बात में आ रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके लिए एक इसमें लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट। वो लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल है। तुम मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे कोई दुकान वाले को जहाँ मिलता है पेपर पर सब केमिकल का कुछ से मिलता है, तो तुमको लिटमस पेपर मिल जाएगा। लिटमस पेपर जैसे कि तुम कागज का एक स्ट्रिप होता है पतला सा, क्या करोगे उसको तुम, कि उसको तुम नींबू का रस होता है ना, उसके ऊपर नींबू का रस डाल दोगे। ओके, क्या कर डालोगे, लाल हो जाएगा। समझा, क्या हो जाएगा, और लाल जो अगर उस पर एक और हो सकता है कि उसको तुम चूना का पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, नीला हो जाएगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि तुम चूना का पानी, तुमको जानते हो चूना बेस होता है। ठीक है, और जो नींबू है, नींबू में एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड, कोई भी एसिड होगा तो उसकी पहचान कलर उसका चेंज हो जाएगा। माने वो कलर चेंज करके बता देगा कि एसिड है कि बेस। क्या समझ आ रहा है। तो बहुत आसान टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है। तो इंडिकेटर उसको कहते हैं। इंडिकेटर जैसे तुम देखते हो वहाँ पे हटा हुआ है, यहाँ पर इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर डालना। इंडिकेटर क्या होता था, ये इंडिकेटर जलता था, कहता है वो लाइट है। इंडिकेटर जलना बंद हो जाता है, क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है। सो इंडिकेटर इंडिकेट कि लाइट है कि नहीं है, इस बात की जानकारी देता है ना। उसी तरह ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बताएगा कि कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड एसिड है कि नहीं है, कि बेस है कि नहीं है। मैंने एसिड बेस का पता लगाता है। ये सिंपल सा बात है, 100 बात की एक बात। ठीक है, तो वो पदार्थ जो किसी पदार्थ में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाता है। क्या चीज करके, रंग चेंज करके, अपना कलर को। मैंने इस परिभाषा को तुम और ढंग से लिख सकते थे, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि जब पता लगाता है तो रंग तो चेंज करना ही है ना उसको, या तो रंग चेंज करके या कभी कभी गंध चेंज करके। कौन चीज चेंज करके, गंध भी चेंज हो जाता है। जैसे प्याज होता है ना, प्याज अपना ओरिजिनल उसका प्याज का महक अजीब है, जैसा भी उसका महक है। जब तुम उसको एसिडिक मीडियम में या क्षारीय मीडियम में डालोगे तो उसका महक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माने कभी कभी महक के चेंज करने के बाद भी एसिड या बेस की पता लगाई जा सकती है। ठीक है, तो दो तरह की इंडिकेटर्स होती हैं। क्या तरह की इंडिकेटर्स होती है, दो तरह की सूचक होती है। एक सूचक जो रंग परिवर्तन के द्वारा बताएगा कि एसिड के बेस है, मैंने अपना कलर चेंज करके बताएगा। दूसरा है कि गंध परिवर्तन द्वारा अपना ऑडियो चेंज करेगा, स्मेल चेंज करेगा, महक को चेंज करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसमें प्याज आता है, वनीला आता है, बहुत सारा है सूचक होता है। ठीक है, तो उसको सूचक भी नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। क्या होता है, नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल होता है। जैसे हल्दी भी सूचक का काम करता है ना। हल्दी देखियो, हल्दी का अगर कभी कभी हल्दी का शर्ट में दाग लग जाए, व्हाइट शर्ट में या व्हाइट कपड़ा में, कोई क्लॉथ में, तो हल्दी का कलर लग जाता है, उसमें साबुन लगा तो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, हल्का लाल कलर, बोलो भाई लाल कलर हो जाता है ना, होता है। इसकी पहचान है कि हल्दी जो है इंडिकेटर है, क्योंकि तुमको साबुन में क्षारक होता है, बेस होता है, पता है, तो वो कलर चेंज कर लेता है। क्लियर हो गया। सो कलर चेंज करके बता सकता है इंडिकेटर कि एसिड है कि बेस है, या अपना स्मेल ऑडियो चेंज करके भी, अपना गंध को चेंज करके भी बता सकता है कि एसिड है कि। सो दो प्रकार का इस सूचक होता है। इंडिकेटर क्या तरह का होता है, पहले सूचक का परिभाषा बोल दो कि सूचक जो है या तो गंध परिवर्तन के द्वारा या तो रंग परिवर्तन द्वारा। क्या चीज के द्वारा, माने सूचक वो केमिकल है, वो पदार्थ है, वो रसायन पदार्थ है जो गंध परिवर्तन या रंग परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ की में अम्ल है या क्षारक है या अम्ल क्षारक नहीं है, उसकी उपस्थिति का पता लगाता है। क्या समझे बात को। दो तरह का होता है। अगर रंग परिवर्तन द्वारा अगर चेंज करा उसको रंगीय सूचक बोल दो या सिर्फ सूचक बोल दो। ठीक है, अगर गंध परिवर्तन द्वारा बता रहा है कोई सूचक तो उसको गंधीय सूचक बोल दो, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं उसको। ठीक है, क्या बात समझ आया, अरे क्लियर हुआ, बहुत इजी नहीं है।
अब मैं तुमको कुछ लिटमस के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है कि लिटमस, मैंने बोला कि एसिड में जाएगा तो लाल हो जाएगा, है ना, और इसमें बेस में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं याद है ना कि अम्ल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाल। एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंटल से पता चल जाता है, ठीक है। और इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछता है कि सूचक क्या होता है, तो सूचक का परिभाषा लिख दोगे कि सूचक वो पदार्थ है जो रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इस परिभाषा को परफेक्ट कर लेना घर पे जाकर के, ठीक है। रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा, या वैसे वह पदार्थ जो किसी पदार्थ में रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ये परिभाषा में छूट गया, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत, सही है, क्योंकि जब पता लगाता है तो रंग या गंध परिवर्तन तो होना लाजमी है ना। क्या समझ आता? तो वो बात ये मानी परिभाषा गलत लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मुकम्मल कर दो तो अच्छी बात है, ठीक है। रंग परिवर्तन या, लेकिन अंग्रेजी में मैंने लिखा दो सब्सटेंस विच इंडिकेट्स वेदर अ गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर और ऑडियर। या तो कलर चेंज करके या ऑडियर चेंज करके वो बताए कि एसिड है कि बेस है, तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर। नाम समझ आया? पता लगाता है, इंडिकेट करता है। ओके, अब 3 कॉमन सामान्य सूचक है। तुमको एग्जाम में सूचक क्या है? 3 सामान्य सूचक का नाम बताइए। तो 3 सामान्य सूचक सबसे अच्छा लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। ओके, फिनोल्फथैलीन, नहीं इसको पढ़ते हैं फिनोल्फथैलीन, थैलीन पढ़ते हैं, पी साइलेंट होता है, ठीक है। क्या पढ़ते इसको? लिखा हुआ फिनोल्फथैलीन, इसको पढ़ते हैं फिनोल्फथैलीन, ठीक है, फिनोल्फथैलीन। ओके, समझ में आया बात को? सो ये 3 कॉमन इंडिकेटर्स हैं। अभी सुनो अच्छा से, इसका अपना कलर जो है, इसको जो लिटमस जो प्राप्त किया था, जो केमिकल प्राप्त होता है, तो एनसीईआरटी में तुम्हारे यहाँ पर डब्बा में लिटमस के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है ना, अपना कलर उसका बैगनी होता है। बैगनी क्या बोल सकते हो हिंदी में? पर्पल होता है अपना कलर उसका। लेकिन जैसे ही एसिड में जाता है तो क्या हो जाता है? और जैसे ही वो एक बात याद रखो, एसिड में जाता तो रेड हो जाता है, एसिड में जाता तो क्या समझ में आपको? और ये जो केमिकल है, वो जो मैं बोला ना कि वो जो लिटमस पेपर होता है बनाया है, तो उस केमिकल, उसमें लिटमस पेपर वो केमिकल को सेट किया जाता है, से बैठाया जाता है। वो जो लिटमस है ना, किताब में लिखा हुआ है कि एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का नाम है लीचन। क्या नाम है? तुम लोग शायद 9th में पढ़े होगे, इस लीचन का नाम सुने होगे। 9th में तुम लोग बायोडाइवर्सिटी में, बायोलॉजी में, जैव विविधता में पढ़े होगे। वर्गीकरण जहाँ पे पढ़ते हैं, वर्गीकरण, अरे वर्गीकरण पढ़े थे ना, तो उसमें पढ़े होगे। थैलोफाइटा समूह नाम सुने हो? थैलोफाइटा समूह पेड़ पौधे का, जीव का कोई समूह है, बायोलॉजी के हिसाब से तुम समझ जाओगे। तो उस समूह का एक पौधा है, उसका नाम है लीचन। लीचन से वो प्राप्त किया था वो केमिकल, उस केमिकल से बनता है लिटमस पेपर। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लीचन पौधा से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो मैं इसको नोट करके अलग से लिखा दूंगा, ठीक है। लिटमस क्या? लिटमस थैलोफाइटा समूह के लीचन पौधा से, प्लांट से प्राप्त किया जाता है। लीचन बोलो, लाइकेन बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। क्या समझ आपको? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका बैगनी रंग का होता है जब ये ना तो एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, ना ही बेसिक सॉल्यूशन। जब ना एसिडिक हो ना ये बेसिक होता है, इसका अपना कलर कैसा होता है? बैगनी, पर्पल, बैगनी रंग का होता है। सॉरी, लिखा हुआ है, मैंने गलती कर दिया। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तब ये बैगनी रंग का होता है, माने पर्पल कलर का होता है। जो केमिकल प्राप्त किया तब, सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, हाँ चलो, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सब पदार्थ प्लांट का नाम सब है। सो हल्दी भी मैंने बोला था ना, हल्दी भी तुम्हारा एक सूचक का काम करता है, ठीक है। ये सब प्राकृतिक सूचक है। कौन सूचक है? हाँ, प्राकृतिक सूचक है। जैसे ये प्राकृतिक सूचक है, लिटमस बोल सकते हो, ओके। हाँ, लिटमस पेपर जो है तुम्हारा, लिटमस से लिटमस पेपर बनता है, तो वो तुम्हारा बोल सकते हो ये है सिंथेटिक है या ह्यूमन मेड है। मिथाइल ऑरेंज तो तुम्हारा ह्यूमन मेड है, ये भी ह्यूमन मेड है, ओके। आर्टिफिशियल मानव जो भी है। लिटमस को तुम नेचुरल बोल सकते हो, क्या नेचुरल से प्राप्त किया था पेड़ पौधे से, ओके। चलो चिंता नहीं है। क्या बात समझ आ गया? सारी बात समझ आई? तो लिटमस का अपना कलर बोल सकते हो बैगनी बोलना। क्या बोलना? बैगनी। बैगनी मतलब बैगनी बोलते हैं, बैगनी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यहाँ बैगनी बोला ना मैंने, हाँ, बैगनी रंग का होता है। अपना कलर इसका क्या होता है? बैगनी। लेकिन जब ये एसिड में जाता है तो, और अगर इसमें जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, नीला। अपना कलर इसका बैगनी है, पर्पल है, ठीक है। ये याद रखना बात को। तो लिटमस का अपना कलर क्या है? मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे लिटमस के लिए, बना दूँ? लिटमस के बारे में लिख दूँ यहाँ पे, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं,
तो दिक्कत है ना, इसका अपना कलर है बैगनी, पर्पल। देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जी एनसीईआरटी की बुक में देखो तो पर्पल, डब्बा में लिखा होगा पर्पल ही ना, बैगनी। अपना कलर इसका क्या है, सही लिखा बैगनी, बैगनी। मैंने सिंपल बात है ना, ये एसिडिक हो ना बेसिक हो तो बैगनी कलर होता है इसका। क्या होता है, बैगनी कलर होता है। लेकिन जब ये एसिड में डाल दिया जाता है, कहाँ डाल दिया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में लिख देता हूं, एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन। क्या बोलोगे इसको, अम्लीय विलयन बोलना जरूरी है। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन क्या, अरे कलर तब चेंज होता है जब आयन बनता है ना, आयन तब बनेगा जब उसको पानी में डालकर डाला जाएगा। बात समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। लिटमस का अपना कलर कैसा है, बैगनी। क्या है बताओ, मैं पूरा बात को नोट कर देता हूं, बैगनी। ओके, इसको पर्पल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पर्पल। मिला जी पर्पल, पर्पल। चलो ये एसिड में जाकर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। रेड का हिंदी लिखने की जरूरत ना, इतना तो अंग्रेजी आता ही होगा। बेसिक सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन, क्षारीय विलयन। कोई तो हो जो बात कर रहे हो, क्षारीय विलयन। कौन विलयन, मैं पूरा बात समझा देता हूँ, ये एग्जाम में आता है। क्षारीय विलयन में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ओके, एक बात याद रखो, दोनों बात याद रहेगा। दोनों बात याद रखोगे, दोनों बात भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी उल्टा करके आओगे। सो एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये रेड, और बेस में जाएगा तो वैसे बोलते हैं एसिड टर्न इनटू रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ऐसे पढ़ते ना 7-8 में। और 7-8 क्लास में दिया था कि जो लिटमस पत्र होता है, ब्लू लिटमस अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, पढ़ते ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। अनिल कपूर को जानते हो, अनिल कपूर को, हाँ तो अनिल याद रखना, अनिल, ठीक है। अ फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, और ल फॉर लाल। अम्ल नीला को लाल कर देता है, समझे आप, याद हो गया, खत्म। नीला को लाल करता है, या कोई दूसरा बैगनी में रहेगा तो उसको लाल कर देगा, लाल कर देता है, बात सिंपल सा बात है। तो अम्ल नीला को लाल कर देता है। अनिल कपूर है जो कि रणबीर कपूर का चच्चा है और वो उसका बच्चा है, याद ना, अनिल याद रहेगा। अम्ल नीला को लाल कर, लाल अगर मान लो कि तुमने लाल लिटमस पेपर लिया, ऐसे सुनो, मेरे पास लिटमस पेपर कैसा कलर का, बैगनी कलर का, मैंने एसिड सॉल्यूशन में डाला अम्ल में तो रेड हो गया। क्या हो गया, और फिर मैंने बेसिक सॉल्यूशन डाला, क्या हो गया, वो क्या हो गया, समझा। अब मेरे पास रेड ही सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन रेड है, मेरे पास ये लिटमस पेपर है, रेड है, वो कैसा कलर का है। अब मैं क्या करूँ, इस एसिडिक सॉल्यूशन में डालकर दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं डालूं, तो वो भी एसिड ही है, तो रेड से क्या हो जाएगा, वो ना रेड ही रहेगा क्योंकि अम्ल में एसिड ही, अम्ल में वो लाल ही रहना है। तो अगर तुमने रेड लिटमस पेपर को तुमने एसिड में डाला तो रेड ही रहेगा, समझा उसको, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि एसिड में रेड ही रहता है। अगर तुमने ब्लू को रखा तो रेड हो जाएगा, अगर तुमने पर्पल को रखा तो रेड हो जाएगा, समझा उसको। लेकिन रेड को रखा तो ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, इसलिए हम लोग ये नहीं बोलते कि अम्ल नीला को लाल करता है, अच्छा ना लगता है, नीला को लाल करता है, ये बोलना अच्छा नहीं। खाली बोलो अम्ल लाल कर देता है, बात खत्म। मार करके गाल लाल कर देता है, बाजा वाले की तरफ फुला देता है, समझे। नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अरे समझा बात को, नीला को भी लाल करेगा, बैगनी को भी लाल करेगा, लेकिन लाल कर देगा, लाल कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल, ओके, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये क्या करता है, ब्लू। तो बताओ, रेड लिटमस पेपर लोगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, रेड रहेगा। अगर रेड लिटमस पेपर लोगे और उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा। चलो आप चलो, मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, कौन पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर को मैंने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, यहाँ पर मैंने पानी का ही बनाया, इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें डाल के देखा तो रेड हो जाएगा। अब ब्लू को मैंने यहाँ डाला बेसिक सॉल्यूशन में, समझा तो, ब्लू रहेगा, चेंज नहीं करेगा। अब बात समझा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो याद रहा, मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, कौन लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू रहता है। अब उल्टा बोल रहा हूँ, ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन रेड कर देता है और ब्लू को बेसिक सॉल्यूशन ब्लू ही रखता है, बुझ गया। जहां तक बात रही बैगनी की, तो बैगनी की बात तो हो गया, ये रेड कर देगा, ब्लू कर देगा, टेंशन नहीं है, बुझ गया बात। अब चलो, ये इंटरेस्टिंग बात है जो बता दिया मैंने। अब चलो पहला नंबर, पहला बात हो गया। अब कौन है, ऑरेंज साहब, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है, ये थोड़ी ज्ञान की बात है, तुमको एग्जाम में पूछा, एग्जाम में ये महाराज है, पूछा जाता है, मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं। मिथाइल ऑरेंज, कौन ऑरेंज बाबू, मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर बताओ, अपना कलर,
नाम ही है ऑरेंज। हाँ दिख रहा है बाबू, ऑरेंज क्या चीज? अगर तुमने एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया इसको तो पीला लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? हे। क्या हो जाएगा बाबू? लाल हो जाएगा, लाल लाल। ये भी रेड हो जाएगा, रेड। और यहाँ येलो का चीज, हाँ येलो हो जाता है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है सब। क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। अगर मिथाइल ऑरेंज केमिकल है, तुम्हारे पास एक इंडिकेटर है, तुमने उसको, उसका अपना कलर तो ऑरेंज है, लेकिन जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा? और बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो? तीसरा लास्ट ले नाम बोलो। अब क्यों हो रहा है? वो एक्सपेरिमेंट से पता चला। ब्लू क्यों हुआ? एक्सपेरिमेंट से पता चला ना वो। अब ऐसा हो गया तो हो गया, उसका कलर का भी रीजन है, बहुत डिटेल है, वो सब कहाँ जानने जाओगे। लेकिन कलर तो पता चला कि एक्सपेरिमेंट किया मैंने, ऐसा दिखाई दिया था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। वो एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है ना? हाँ अब एग्जाम ज्ञान की बात है, तुमको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। फिनॉल बोलो। हाँ थैलीन, फिनॉल थैलीन। चलो इसका अपना कलर नहीं होता है, जैसे पानी का कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है ये, रंगहीन, कलरलेस। अपना कलर पानी का कलर क्या है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? पूछो। कलरलेस। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? हाँ चलो कलरलेस है। कैसा बाबू? ठीक है। अब इसको तुम अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो नो चेंज, कलर चेंज नहीं होगा उसका। हाँ वही रहेगा, इसका मतलब है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन में। और अगर इसको इसमें लगा दो तो उसमें गुलाबी हो जाएगी, गुलाबी आंखें, ये बोलेगा बेसिक सॉल्यूशन कि गुलाबी हो जाएगा मैं। हो गया तीनों बात, ज्ञान की बात हो गई, बस हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो ये तीन सामान्य सूचक है, याद रखना है कि यहाँ कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि फिनॉलथैलीन का फिनॉलथैलीन का कलर नहीं, वहाँ बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। तो ज्ञान की बात है, जरूरत नहीं है इसका। बस लिटमस के बारे में ज्ञान रखना कि लिटमस का अपना कलर बैगनी है। कैसा कलर है? और एसिडिक सॉल्यूशन में लाल हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। बस में बहुत आसान है ना? ये पूछूंगा मैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और लिटमस जो है वो एक पिगमेंट है, एक रंजक है, एक डाई है। कलर जिस भी चीज में आता है ना, जैसे तुम क्लोरोफिल का नाम सुने हो? क्लोरोफिल भी एक तरह का पिगमेंट है, डाई है, रंजक है। माने जिस चीज में कलर आता है ना, कलर पैदा करने वाला जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट, रंजक बोलते हैं। तो तुमको जैसे क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे का कलर कैसा होता है? हरा। क्यों होता है? क्योंकि वो पिगमेंट है, वो केमिकल ऐसा है जो कलर बनाने में मदद करता है। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना? सो लिटमस पर्पल कलर का बैगनी रंग का एक रंजक है, डाई है, ठीक है, जो कि लीचेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। क्या समझे बात को? इस बात को या तो कई बार गली में नोट करके हम लिख देते हैं, जब तक तुम लोग इस बात को उतार लो अच्छा से, आई परिभाषा को मुकम्मल कर लेना कि वह पदार्थ जो किसी पदार्थ में रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ओके समझा? कै तरह का सूचक हो गया? एक रंगीय सूचक है, एक रंग परिवर्तन द्वारा, तो ये सब रंगीय सूचक सब है। क्या रंग परिवर्तन है? एक गंध परिवर्तन द्वारा भी होता है। कौन है? जैसे लौंग का तेल सुना? लौंग का तेल, फिर लौंग हो गया, ऑलिव ऑयल जिस लौंग का तेल बोलते हैं, लौंग का तेल हो गया, वनीला हो गया, प्याज हो गया। ये गंध परिवर्तन द्वारा, माने गंध परिवर्तन करके अपना महक चेंज कर लेगा एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में। माने एसिडिक मीडियम में महक चेंज कर लेगा, ऑडियर चेंज कर लेगा, तो उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। कौन सी? तो उसको भी मैं नोट कर देता हूँ नीचे, ठीक है? पहले इसको नोट कर लो, छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, मैं ऊपर मिटा दूंगा। चलो देखो, सो मैंने सारी बात को शब्दों में क्या कर दिया? बयां कर दिया तुमको शब्दों में, जवान से नहीं बयां किया, लेकिन शब्दों में कर दिया। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? अब दो जो सूचक पढ़े हो तुम ना, मेथिल ऑरेंज और फिनॉलथैलीन, तो फिनॉलथैलीन जो है ना, वो तुम्हारा दोनों जो सूचक है वो आर्टिफिशियल है, ओके, संश्लेषित सूचक है। कौन सूचक है? संश्लेषित सूचक है, मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है। एग्जाम में पूछ सकता है कुछ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ सारी बातें। एनसीईआरटी की खास बात क्या है कि एनसीईआरटी सारी बातें लिख देता है, लेकिन तुमको उसमें से छांट के निकालना पड़ता है ना? हाँ, तो ये बात है तुमको। तो लिटमस एक बिलियन बैगनी रंग का एक रंजक है। लिटमस का अपना कलर कैसा होता है? रंजक वो केमिकल होता है जिसकी वजह से कलर आता है, जैसे क्लोरोफिल एक रंजक है, पिगमेंट है, ठीक है। सो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल पिगमेंट। ओके, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यह रंजक थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से प्राप्त। एग्जाम में कोई लिच्ची पूछा हुआ है? हाँ, लिच्ची से याद है, लिच्चन, लिच्ची, लुच्ची, सकलुच्ची, हाँ हो गया, इसलिए फ्रॉम लीचेन प्लांट फ्रॉम थैलोफाइटा ग्रुप। अब मैंने बोला कि सूचक कितने प्रकार के? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक।
सूचक बोलेगा तो तुम सीधे डेफिनेशन लिखोगे, रंगीय सूचक में भी वही डेफिनेशन चल जाएगा, कोई दिक्कत, खाली वहां पर गंध हटाकर रंग कर दोगे, क्या कर दो, गंधीय सूचक में गंध कर दो। वह सूचक जो गंध परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अब कोई रंग परिवर्तन द्वारा कहते रंगीय सूचक बोल देंगे, सिंपल बात है, बुझ गए। प्याज का होता है, प्याज का महक, जैसा मैं बता रहा हूं, प्याज का महक बदल जाता है, प्याज का महक, जैसे प्याज का एक विशेष प्रकार का महक है, अजीब तरह महक नहीं है, जब वो एसिड में जाता है, कहाँ जाता है, तो उसकी महक नहीं बदलती है, महक, लेकिन जब वो क्या बोलते हैं बेस में जाता है तो उसकी गंध खत्म में हो जाती है। प्याज में क्या करना, चूना मिला देना, गंध खत्म हो जाएगा, करना है करके, प्याज को क्या करना, चूना में डाल देना, उसका महक क्या हो जाएगा, खत्म में हो जाएगा, खत्म हो गया। लौंग का तेल का भी एक अपना महक है, अजीब तरह महक होता है ना, होता है, एक विशेष प्रकार का महक है, उसको जब तुम एसिड में डालोगे तो उसका महक क्या हो जाएगा, खत्म, लेकिन उसमें बेस में उसका महक खत्म नहीं होता। वनीला का भी अपना एक महक है, सेंस है, अपना एसेंस है, उसमें जब उसको एसिड में डालो तो उसका गंध समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब उसको बेस में डालोगे तो उसका गंध समाप्त, उल्टा ना बोल दिया, गंध समाप्त नहीं होता है एसिड में, और बेस में गंध समाप्त हो जाता है, ठीक है, बात समझ नहीं। सो ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद है कि ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर जो या तो ऑडियर चेंज करे या कलर चेंज करे, उसको इंडिकेटर, वो एसिड और बेस की पहचान करेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल लिटमस पेपर, कौन पेपर, खुद से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है चूने के पानी डालकर, लेकिन याद ना, मैंने बोला कि एसिड पे नहीं डालते बल्कि एसिडिक सॉल्यूशन को, मैंने कोई कंपाउंड लेंगे तो उस कंपाउंड का सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन मतलब उसको पानी में घोल करके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने बताया हुआ, अभी बताऊंगा, चिंता नहीं करो। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिटमस पेपर पर अगर सूखा HCl का पाउडर डाला जाए, HCl डाला जाए, सूखा HCl, कौन दे, HCl बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर डाला जाए तो क्या उसका गंध परिवर्तन होगा, सॉरी उसका रंग परिवर्तन होगा, नहीं होगा, नहीं, वो एसिड बेस की पहचान, एसिड बेस की पहचान इंडिकेटर तभी कर सकता है, यानी कि लिटमस पेपर तभी वर्क करेगा, अपने कलर को चेंज तभी करेगा जब उसका सॉल्यूशन बना जाएगा। सॉल्यूशन मतलब पानी में, सॉल्यूशन मतलब मैथ का सॉल्यूशन नहीं है, पानी में जलीय विलयन में घोलोगे, तो जब अम्ल का जलीय विलयन लोगे तभी जाके वो अपना रंग परिवर्तन करेगा, तभी जाकर के वो एसिड और बेस की पहचान कौन करेगी, कौन करेगी जी, इंडिकेटर करेगा, है ना। सो इंडिकेटर रंग परिवर्तन द्वारा, इंडिकेटर लेकिन कब रंग परिवर्तन करेगा, जब एसिड का जलीय विलयन लोगे, क्या लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने टेबल तैयार किया था ना, एसिडिक सॉल्यूशन लिखा था और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन और क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन क्यों लिखा, क्योंकि इसको पानी में घोल करके रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लो बोले क्यों सूखा एसिड कलर को चेंज नहीं कर पाता उसका, तो बोलेंगे वो आयन में टूटता, जो भी आयन में टूट जाएगा ना, क्योंकि पानी में डालो तो आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो एसिड आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो कलर चेंज करेगा, समझा तो। सूखा में वो आयन में टूटता नहीं है, आयन में टूटता नहीं है, इसलिए वो बोलो कलर को चेंज नहीं करता है, बात समझ आ गया। क्वेश्चन है तुम्हारी किताब का कि सूखा लिटमस पेपर, लिटमस पत्र पे, लिटमस पेपर पे अगर सूखा HCl डाला जाए, शुष्क HCl डाला जाए तो कलर को चेंज करेगा, तो बोलोगे ठीक है, क्योंकि वो सॉरी आयन में नहीं टूटता है, आयनाइज नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको जलीय विलयन में क्यों कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि वो आयनाइज हो जाता है, क्योंकि कलर उसका तभी आता है, मैंने पढ़ाया था तुमको याद होगा पहला चैप्टर में, कि कलर आता है आयन की वजह से, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का कलर बताया था, कौन कलर, ब्लू कलर, और वो कॉपर आयन की वजह से होता है, मैंने बताया ना, आयन की वजह से कलर आता है, बात समझ आया, कभी थोड़ा सा फंडा है। Those indicators which indicate whether a compound is acid or base by change in odor, odor मतलब स्मेल, महक, गंध, गंध परिवर्तन द्वारा जो सूचक हमको एसिड और अम्ल और क्षारक की पता लगाती है, उसको हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। ओके, समझ में आ गया, बहुत इजी नहीं है। और मैं पूछूंगा कि लिटमस पेपर अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे लिटमस पेपर को तो रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर लिटमस पेपर को अगर हम डालेंगे, लेकिन बोलेगा तुमको किस तरह का लिटमस पेपर है, तुमको अगर पूछा एक क्वेश्चन तुम्हारी किताब में कि 3 ठो मेरे पास डब्बा है, 3 गो डब्बा है, 3 गो मेरे पास सॉल्यूशन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब हमको पता करना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, कौन, मैंने एक में एसिड है, एक में कोई, तुमको मैं तीनों दे दो, ए सुनो ना, ए बबू सुनो, ये तीनों, ए बबू बाद में लिख लोगे ना, लिखते लिखते तो पता है तुमको बुद्धि हो जाओगे। देखो यार 3 सॉल्यूशन है मेरे पास, एक कंटेनर, एक सॉल्यूशन में एसिड भरा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें बेसिक सॉल्यूशन है, पानी के साथ घोल के रखते हैं, सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं, सॉल्यूशन मतलब विलयन, घोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एसिडिक माने किसी एक में नहीं पता है किसमें है, इस एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, एक में नमक का पानी यानी सिंपल पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं,
अब तुम बोलेगा कि आपको तीनों में कौन में क्या है पता नहीं है, लेकिन तीनों में एक में एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, आश्रित जल है। डिस्टिल्ड वाटर है नहीं क्या, प्योर वाटर है। अब तुमको बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है। आपको एक ब्लू लिटमस पेपर दिया गया है, कौन सी दिया गया, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, ऑलरेडी वो लिटमस पेपर ब्लू है ऐसे बोल दिया गया। तो बोले ब्लू लिटमस पेपर है, आप उसको बताओ कि जांच करके ब्लू लिटमस पेपर का यूज करके आप बताओगे कौन एसिड है कौन बेस है। ये मान लो ए है, इसको बोल दो क्या है, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। ए बिलियन, बी बिलियन, सी बिलियन, ठीक है। आप बताओ कौन एसिड है कौन बेस है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी, पहले ब्लू लिटमस पेपर मेरे पास है, क्या है बताओ, ब्लू लिटमस पेपर है, बोलो ना, ब्लू लिटमस पेपर है, हाँ तो मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है या अब इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालें, अब देखिए इसमें देखें ब्लू चेंज हो गया, रेड हो गया। ये तीनों बारी बारी से डालेंगे, जिसमें रेड हो जाएगा तीनों बारी बारी से तीनों डालेंगे। क्वेश्चन का आंसर यही है जो मैं बोल रहा हूं, तीनों बिलियन में बारी बारी से ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे, जिसमें वो रेड हो जाएगा। मान लो कि इसमें रेड हो गया, इसी में रेड हो गया, मान लो तीन में डालें, इसमें रेड हो गया, यानी ये एसिडिक सॉल्यूशन है, इसको छांट के हटा देंगे, हो गया एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, अब तो लाल हो गया है, अरे अब कौन कलर हो गया, वो लाल हो गया। अब बचा हुआ चीज में, अब जिसमें ब्लू हो जाएगा, समझ जाओ कि वो बेस है। अब डाले, ओ इसमें ब्लू हो गया, इसके भी डाल देंगे। अब बाकी बचा हुआ क्या है, पानी, खत्म हो गया बात। क्या पानी कलर चेंज नहीं करेगा, क्या आप समझा उसको। तो अगर आपको एक ब्लू लिटमस पेपर दिया जाता है और आपको 3 बिलियन दिया हुआ है, पता करना है तीनों बिलियन में एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक प्योर वाटर है, ओके डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। एक में अम्लीय बिलियन है, एक में क्षारीय बिलियन है, एक में आश्रित जल है। तो आप बिना उसको माने कि लिटमस पेपर का टेस्ट करके कैसे पता करो, तो बोले तीनों बिलियनों में हम बारी बारी से लिटमस पेपर को डाल डाल के देखेंगे, जिसमें वो ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, समझ जाने कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसको हटा देंगे। बचे हुए में अब वो लाल, मेरे पास तो अब लाल हो गया वो, अब बचे हुए में दोनों में डालेंगे, जिसमें ब्लू हो जाएगा समझ जाएंगे वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। बाकी जिसमें नहीं चेंज होगा उसको बोल देंगे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आश्रित जल। क्या बुझ गया अब, अच्छा आंसर है कि नहीं है। क्या इस आंसर को लिखाने की जरूरत है, बड़े बड़े क्या बोलते उसको, बुरी वाली बात हो जाएगी ना इतना समझाने के बाद कि लिखोगे दोबारा। क्या हो गया ये बात। सो इंडिकेटर के बारे में पूरी कहानी समझ आई। एंड एक बात बताओ कि इंडिकेटर एक सांस बताना, कोई जाहिल आदमी को समझाना हो कि इंडिकेटर क्या होता है, कैसे बताओगे। वहाँ बोलो कि कोई पदार्थ में वो एसिड है कि बेस है, उसका पता लगाने के लिए हम लोडेस्मा का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर है, जैसे बल्ब जल रहा है, इंडिकेटर तो बताता है कि लाइट है कि, इसलिए वो बताएगा कि एसिड है कि बेस है। चूने का पानी डाल दोगे, बेस है तो वो क्या होता है, तुम अगर जानते हो तुम कि ब्लू कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और तुमने एसिड नींबू का पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा। तुम ये एक्सपेरिमेंट घर पे खुद से कर सकते हो, घर पे जाकर मार्केट से तुम लोग लिया लिटमस पेपर, बहुत सस्ता आता है, 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये मिल जाएगा, और नींबू का पानी डाल के देखना, समझ में आ जाएगा, तुमको कलर चेंज हो जाएगा। वैसे मेरा मन होगा ना तो तुम हमें ये एनिमेशन वीडियो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे एनिमेशन वीडियो, ठीक है, एक दिन दिखा देंगे। ओके रहने दे इसको। तो ये हो गया इंडिकेटर, एक बार पढ़ो पूरा को पढ़ो।